हुकूमत के पास कौन सी गुंजाइश है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुल्क में एक अबरद वक्त इलेक्शन करवाने के लिए कोशिशें जोरों शोर से जारी हैं। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने वजारत दिफा की तरफ से इलेक्शन एक ही वक्त में कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से दी गई ब्रीफिंग को भी साइड पर रखते हुए कहा कि अदालत अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। इसके साथ उन्होंने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत भी दी है और कहा है कि अगर जमातें राजी हों तो वो गुंजाइश निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भला कब से आईन और कानून के तहत मुकदमात निपटाने के बजाय पंचायत का किरदार अदा करने लगी, ये पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं चला। क्या अदालत दीगर केसेस में भी फ्री कैन को ये कह सकती है कि मुद्दई और मुद्दा अलैह आपस में बात कर लें तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है? क्या इन सुप्रीम कोर्ट को ये इजाजत देता है कि वो किसी मामले में गुंजाइश निकाल लें? क्या गुंजाइश निकालने का मतलब ये है कि खुद चीफ जस्टिस आइन और कानून की किसी शेख का मतलब तोड़ मरोड़ कर इसे कानून शक्ल दे दें? हुकूमत के नुक्ता नजर से देखें तो इनके पास क्या गुंजाइश निकलती है। आज 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। आइन के तहत सदर मुमलिकत की तरफ से किसी बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद वो बिल मखसूस मुद्दत के बाद कानून का दर्जा हासिल कर लेता है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की ये मुद्दत 20 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। हुकूमत के पास से गुंजाइश ये निकलती है 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ लार्जर बेंच बनाने के पाबंद हैं लेकिन दीगर 2 सीनियर 3 जजेस के मशवरे के भी पाबंद हैं। तहम इस गुंजाइश में रुकावट ये है चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच पहले ही मज़कूरा बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी कर चुका है। इसका मतलब चीफ जस्टिस इससे कानून तस्लीम ही नहीं करेंगे और जब कानून तस्लीम ही नहीं करेंगे तो इस पर अमल कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के सामने आने की गुंजाइश भी मौजूद है। तहम दूसरी तरफ इस बात की गुंजाइश भी मौजूद है चीफ जस्टिस अपने जायज नाजायज इख्तियारात इस्तेमाल करके ये कोशिश भी नाकाम बना देंगे। बहैसियत रियासत पाकिस्तान की से बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि मुल्क के चीफ जस्टिस को भी एक सियासतदान की तरह डिस्कस किया जाए कि इनके फलां बयान का फायदा किस सियासी जमात को है और फलां समोटो किस सियासी जमात को नुकसान देगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जितनी तकसीम आज है शायद ही कभी रही होगी और ये तकसीम इस हद शदीद है कि चंद दिन पहले जजेस में झगड़े की खबरें इतनी मजबूती से सोशल मीडिया पर आई कि खुद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को इनकी तरदीद करनी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक फंड इलेक्शन कमीशन को जारी करने की मोहलत दी है। क्या ये वो गुंजाइश थी जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था?